तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, ये गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ किन बीमारियों का बाइस बनती है और एक सेहतमंद डाइट चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाशिम खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर हाशिम, गैर सेहतमंद खुराक हमारे लिए या हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितनी नुकसानदेह और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? देखें, ये कुदरत की बनाई हुई एक मशीन है, अल्लाह की बनाई हुई एक मशीन है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस। और बैलेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल्स। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बेसिक चीज़ें रखी हैं कि वो आप साफ़ इस्तेमाल कर लें, जो कि अल्लाह की तरफ से अवेलेबल है। लाइक वाइज वाटर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बैलेंस डाइट है, एज वेल एज डीप स्लीप है, नॉर्मल स्लीप है। इन चारों चीज़ों का बैलेंस हमने खुद ख़राब कर दिया हुआ। पानी वो जो हम कंटेमिनेटेड पी रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी की अमाइनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही और हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ की तरफ जा रही है। इसके साथ ये है कि ऑक्सीजन भी पोल्यूटेड है, हम सांस लेते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, हम वो अपने बॉडी को डी ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं। इसके साथ हम पेट भरने के लिए बहुत कुछ खाते हैं। अभी आपने बात की कि मुतवाज़न, बैलेंस, हमें वो चीज़ चाहिए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करे। लाइक ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटीन्स, ओके, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स एंड एज वेल अमाइनो एसिड्स जो हमारे बेसिक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमें नॉर्मल स्लीप चाहिए। ओके, देखिए, इन सब चीज़ों का डाइट से तो ताल्लुक है, लेकिन अगर हमारी स्लीप जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग दैट टाइम, वो हमारी रात को 8:30 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक है। अच्छा। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरी हेल्थ के। कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि रात 10 बजे से 2 बजे तक जो आपकी डीप स्लीप है, दैट इज नेक्स्ट फेज। ओके, ये कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा निज़ाम है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बॉडी का, वो 8 बजे मगरिब के बाद वो शुरू हो जाता है। ओके, उसको हम टाइम जो भी दे लें, मगरिब से लेके तहज्जुद तक, ये एक आइडियल टाइम है बॉडी को रिफ्रेश करने का, ओके, बॉडी को नॉर्मोटेंसिव कंडीशंस में लाने का, बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचाने का, क्योंकि बेसिकली तो सारी बॉडी को आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर वही नॉर्मल नहीं है, आपकी डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, जो आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, आप कैसे कह सकते हैं? तो ये क्या वजह होती है कि ये जो इसी वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बॉडी उनकी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है, बिकॉज उनके जो हार्मोन्स हैं वो कह लें कि उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। तो क्या वजह है? ये सिर्फ और सिर्फ डाइट खराब है यही है या पूरा लाइफस्टाइल ही उनका खराब है? डाइट इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड अनटिल अनलेस योर लाइफस्टाइल इज नॉट राइट, तो आप जो मर्जी बैलेंस भी करते रहें, उसका क्या फायदा होगा? ट्रू, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम हर चीज का बैलेंस रखें। नॉट ओनली डाइट इज मस्ट एंड योर लाइफस्टाइल इज मस्ट। इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना। अगर आप इनको नहीं लेके चलेंगे, आप बैलेंस डाइट कर लें, आपका स्लीप डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपको बहुत सारी साइकोमोटिव डिसऑर्डर्स हैं, आप कैसे है बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं? ठीक है ना? तो इन चीज़ों के लिए हम बार बार अपने पेशेंट्स को, बार बार अपने ऑडियंसेस को हम ये बताते जा रहे हैं कि नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, जो कि डाइट से शुरू होता है। ठीक है, अगर आप डाइट प्रॉपर लेंगे ना, तो नींद भी प्रॉपर टाइम पे आएगी। क्या डाइट में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? हमें लगता है कि हमने अगर हेल्दी डाइट चार्ट अपनाना है तो उसमें हमने कम खाना है जी, हम कम खाएंगे तो शायद हम हेल्दी रहेंगे। ये सही अप्रोच है या गलत है? आई डोंट थिंक, मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करता। एक अच्छी अप्रोच हो सकती है, लेकिन अगर आप खा रहे हैं और अगर आप खा के सो जाते हैं, आपने प्रोटीन ही खा ली, ठीक है, उधर आपने जनाब अपना हेल्दी अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट ही नहीं किया, क्या फ़ायदा होगा? आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, साइकोमोटिव डिसऑर्डर्स की तरफ जाएंगे, सही है, आप एग्रेशन की तरफ जाएंगे। आप सबसे पहले डाइट वो लें जिसको आप एब्जॉर्ब कर सकें बॉडी में, ठीक है? वो डाइट खाएं जो आप बॉडी में एब्जॉर्ब कर। इफ यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग दैट अकॉर्डिंगली, इट डज नॉट मीन कि आप एक नॉर्मोटेंसिव लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आप नहीं गुजार रहे, नहीं कर रहे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। लाइक वाइज हाई ब्लड प्रेशर है,
आपकी बॉडी में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो जाता है, ये जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये क्यों हो जाता है कि हम लाइफस्टाइल को करते नहीं, खा रहे हैं, हम बॉडी को एक्सरसाइज ही नहीं दे रहे, वॉक ही नहीं कर रहे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। उसके साथ आपके यूरोजेनिटल सिस्टम के बहुत सारी डिजीज़ हैं, रीनोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैसो। हम इसलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट मीन वो चीज़ जो अल्लाह की बनाई हुई है। जैसे हम बार बार एलोनॉक्स एलोवेरा का जिक्र करते हैं कि वो एक ऐसी डाइट है कि आप मॉर्निंग इवनिंग में लें, वो आपको सोने भी नहीं देगी। अच्छा। वो आपको जगाएगी वक्त पे, क्योंकि वो बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। आप लें सुबह शाम ट्वाइस अ डे 50 ml या 100 ml एक दफ़ा ले लें दिन में, आप देखें लाइफस्टाइल कैसे एक्टिव होती है, क्योंकि वो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है हेड टू टो। उसके साथ आप प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस में लें, जो कि आपकी ग्लाइसेमिक लेवल को स्पाइक ना दे। आपने स्पाइक दिया, डायबिटीज़, हम कितना परेशान हैं इस वक्त, हम टॉप पे आ गए, बिल्कुल ऐसा। डायबिटीज़, लेकिन लोग फिर वही खा रहे होते हैं, बर्गर्स, वही कोटाला जो अवेलेबल है, और सीख कबाब और पता नहीं क्या क्या कढ़ाइयाँ। वो ठीक है, खाएं आप, मैं ये नहीं कहता कि ना खाएं, प्रोटीन्स नहीं, तो ये बारबेक्यू, सीख कबाब, ये कढ़ाइयाँ नहीं खानी चाहिए। कहने का मकसद उनकी क्वालिटी तो देख लें पहले, ठीक है। ये नहीं कि वो बारबेक्यू है और आप उसको कर रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी मटन की ठीक नहीं है, उसकी बीफ की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसको क्या फ़ायदा है बारबेक्यू का। थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल। आप हम बार बार टीवी पे बता रहे हैं आके, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले समझो बात को, फिर अमल करो। यही सुन्नत है अल्लाह के रसूल की। बिल्कुल ऐसे ये बात को समझें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। इतनी सी बात है, और बड़ी कोई साइंस नहीं है, बेशक बड़ी नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल चीज़।